इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के षष्ठम पाठ यानी छठे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुद्र तट। समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है कि ये समुद्र का किनारा है। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ बालू से घर बना रहे हैं, कुछ गेंद से खेल रहे हैं, कुछ नौका से जल में विहार कर रहे हैं, जल में घूम रहे हैं। तो इस किनारे के बारे में इस पाठ में बताया गया है। एषः समुद्र तटः। एष यानी यह, समुद्र तटः यानी समुद्र तट। एषा समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगय क्रीडन्ति। केचन यानी कुछ लोग, तरंगय यानी लहरों से, क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं। कुछ लोग लहरों से खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिजल विहारम कुर्वन्ति। केचन यानी कुछ लोग, च यानी और, नौकाभि यानी नौका से, जल विहारम यानी जल विहार, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। कुछ लोग नौका से जल विहार कर रहे हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेसु यानी उनमें से, केचन यानी कुछ लोग, कंदुकेन यानी गेंद से, क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः यानी लड़कियां, बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। लड़कियां, बालकाः यानी लड़के, च यानी और, बालुकाभिः यानी बालू से, बालुकागृहं यानी बालू का घर, रचयन्ति यानी बना रहे हैं। लड़के और लड़कियां बालू से बालू का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये यानी बीच बीच में, तरंगाः यानी लहरें, बालुकागृहं यानी रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव है। ऐसा यानी यह, क्रीड़ा यानी खेल, प्रचलति यानी चलता रहता है, एव यानी ही, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटः यानी समुद्र तट, न यानी न, केवलम यानी केवल, पर्यटन यानी घूमने का, स्थानानि यानी स्थान। समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविका चालयन्ति। अत्र यानी यहाँ, मत्स्य जीवनम यानी मछुआरे, अपि यानी भी, स्वजीविका यानी आजीवन रोजी रोटी, चालयन्ति यानी चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं यानी हमारे, देशे यानी देश में, बहवः यानी बहुत से, समुद्र तटाः यानी समुद्र तट, सन्ति यानी हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट अतीव प्रसिद्धा। अतीव यानी बहुत अधिक, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, और सन्ति यानी है, बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है यानी गोवा तट, कन्याकुमारी, गोवा तट है यानी गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी विदेशी पर्यटकों को, समधिकम यानी सबसे अधिक, रोचते यानी रुचिकर। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक रुचिकर लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशों से व्यापार के लिए, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम तट विदेशी से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तटः यानी कोच्चि तट, नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य यानी मुंबई नगर के, जुहू तटे यानी जुहू तट पर, सर्वे जनाः सभी लोग, स्वरम अपनी इच्छानुसार, विहरन्ति विहार करते हैं।
मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। यानी चेन्नई नगर का मेरीना तट देशस्य देश के सागर तटों में दीर्घतम सबसे बड़ा या लंबा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अर्थात भारत की तिस्रसु तीनों दिशाओं में समुद्र तट सन्ति हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशे प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् यानी इसी, एव यानी ही, कारणात् यानी कारण, भारत देशे यानी भारत देश को प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप इति कथ्येत यानी कहते हैं। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, अर्थात पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर है, च यानी और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति यानी है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां यानी इन, त्रयाणां तीनों, अपि यानी भी, सागराणां यानी सागरों का, संगम यानी मिलन, कन्याकुमारी तट पर भवति होता है। इन तीनों सागरों का संगम, मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्येत। अत्र यानी यहाँ, पूर्णिमायां यानी पूर्णिमा को, चंद्रोदय यानी चंद्रोदय, सूर्यास्तम च और सूर्यास्त, युगपदेव यानी एक साथ, दृष्टुम देख, शक्येत सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा को, चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देख सकते हैं। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा। पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगय लहरों से, नौका के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा या जल में घूमना, बालुका भी बालुओं से, बालुका ग्रहम बालू का घर या घरौंदा, मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा देते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीवन है मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चलयंती चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक, स्वरम अपनी इच्छा अनुसार या बेरोक टोक, विहरंती घूमते हैं या टहलते हैं, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप तीनों तरफ जल से घिरा भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं, संगम मिलन, युगपदेव युगपत धन एव एक ही साथ, दृष्टुम शक्येत देखा जा सकता है। उच्चारणम कुरुतः इन शब्दों का उच्चारण करना है। तरंगय मत्स्य जीवनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिस्रसु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित है। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति लोग किससे जल विहार करते हैं। जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति लोग नौका से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः के भारत का दीर्घतम समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः अस्ति। चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वरम विहरन्ति
लोग अपनी इच्छानुसार कहाँ घूमते हैं? जना मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वरम विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। बालिकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बच्चे बालू से क्या बनाते हैं? बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बच्चे बालू से बालू का घर बनाते हैं। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट किसके लिए जाना जाता है? कोची तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। यानी मंजूषात है, जो इस बॉक्स में, इस पेटी में शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। यानी कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्येत। भारत देश को इसीलिए प्रायद्वीप भी कहा जाता है। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बालकों को खेलना रुचिकर लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। यथा योग्यम योजते। सही मिलान करना है। समुद्र तट किसके लिए है? समुद्र तट पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम खिलौनों से खेलना है। दुग्धम दूध से पोषणाय पोषण मिलता है। दीपकः दीपक से प्रकाशाय रोशनी मिलती है। विद्या से ज्ञानाय विद्या से ज्ञान मिलता है। तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यते। तीसरी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। यानी जो कोष्टक में दिए गए हैं इनकी तृतीय विभक्ति बनाकर कोष्टक में लिखनी है। जैसे व्योम मित्र कोष्टक में दिया गया, मित्र की तृतीय विभक्ति क्या है? मित्रेण सह गच्छति। जैसे व्योम मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागः कमलः विभाति। कमल की तृतीय विभक्ति है कमलः। तालाब कमलों से सुशोभित होता है। अहमपि कन्दुकेन खेलामि। मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वा अश्वः से धावन्ति। अश्वाः यानी घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगये से चरन्ति। अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यतः उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयेत्। नीचे दिए गए वृत्त चित्र को देखना है। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों को से उचित वाक्य की रचना करनी है। ये वृत्त चित्र है, ये उदाहरण है। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति। रहीम साइकिल से आपणम यानी बाजार, गच्छति यानी जाता है। रहीमः कमलेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। ये देखिए, रहीमः हस्तेन कंदुकेन क्षिपति। रहीमः द्विचक्रिकाया आपणं गच्छति। रहीमः कमलेन पत्रं लिखति। रहीमः नौकाया जल विहारं करोति। रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमः चषकेन जलम पीबति। रहीम गिलास से जल पीता है। चषकेन यानी गिलास से। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। तुलिकया यानी ब्रश। रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। रहीमः वायुयानेन वा आगच्छते। वायुयान यानी हवाई जहाज। रहीम हवाई जहाज से आज आएगा।
कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। धनिकः धनम ददाति, धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन को धन देता है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जनाः यानी सज्जन लोग परोपकार के लिए जीवन जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, यच्छति यानी देता है। प्रधानाचार्य छात्रों को इनाम देता है। शिक्षकाय नमः यानी शिक्षकों को प्रणाम।